So, hello, dear students. Hope you all are doing well. So, this is our third class for GNBST 2024 का जो एग्जाम नवोदय जो एंट्रेंस टेस्ट हम लोग पिछले बार भी मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया मैं माई सेल्फ और शरकर एंड आई एम डूइंग दिस फॉर GNBST कोचिंग 2024 फ्री कोचिंग कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। मैंने पिछले बार भी 10 मिनट जो क्लास कर दिया हम लोग सेकेंड क्लास में भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब 10 मिनट डिस्क्रिप्शन तक कर दिया। तो जैसे सेकेंड क्लास मेरा जो सेकेंड क्लास था वो सेकेंड क्लास में मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया जैसे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के एक टॉपिक जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 5। मैंने ये ग्रुप 10 मिनट ये जो वीडियो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैं वो सेकेंड क्लास का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे भी 10 मिनट जो स्टूडेंट्स मिस कर दिया मेरा क्लास मैं नया वीडियो पब्लिश कर रही हूँ तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स है जो बाद में देखेगा तो ये वीडियो के लोअर सेक्शन में वो मिल जाएगा। एज वेल एज कोई भी डाउट के लिए कोई भी प्रॉब्लम के लिए मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। माई नंबर इज 8927739405। ओके, सो 11 to 5 बजे तक मैं ऑफिस में रहती हूँ, कोई भी टाइम में तुम कॉल करते हो, 10 मिनट कॉल करना पॉसिबल। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने पिछले दिन जो क्लास किया जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 उसके ऊपर मैंने A to Z 10 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट कर दिया, 10 मिनट पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया एज वेल एज उसका डेफिनेशन दिया एज वेल एज कुछ एग्जाम्पल भी दिया। तो आज जो क्लास है जो वही क्लास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का सेकेंड क्लास समझो आज मैंने उसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6, 7, 5 हो गया था तो 6, 7, 8, 9 फिर मैं 10 मिनट आगे बढ़ूंगा। तो हम लोग का पहला जो टॉपिक है आज डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6। सो ए नोट डाउन कर लो ऊपर में डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6। देखो डिविजिबिलिटी रूल्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये तो हम लोग नवोदय का जो सिलेबस है जो लोग सिलेबस देख लिया तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक सिलेबस में। तो इस बार मैंने पिछले बार भी बोल दिया जैसे इस बार सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो क्वेश्चन आएगा जो क्रिटिकल बेस्ड टाइप का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा आएगा तो उसके ऊपर मस्ट भी ध्यान में रखना। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 में क्या बोला है, इसका डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 6 में बोला है जैसे if any number is divisible by 2 and 3। जो लोग डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 एंड 3 के ऊपर नॉलेज नहीं है तो अभी मेरा जो कल का जो वीडियो है वो अभी क्लिक करो, उसके ऊपर पूरा कंसेप्ट क्लियर करो। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 then the number is divisible बाय 3। तो क्या बना है बोला है इफ एनी नंबर अगर कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तुम क्लियरली बोल सकते हो जैसे ए नंबर 10 मिनट 6 से डिवाइड होगा। ओके, 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सॉरी इट्स 6 नॉट 3। ओके, अभी कुछ एक एग्जांपल भी प्रोवाइड कर रही हूं मैं। जैसे सपोज मान लो मान लो 14 मैंने एक नंबर दे दिया 2 डिजिट का एक नंबर सपोज मान लो 14। तो पहले क्या देखोगे रूल्स बोला क्या कोई भी नंबर अगर 2 and 3 से डिवाइड होगा देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो 14 का एंड का नंबर देखो क्या नंबर है 4। तो 4 तो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 है एंड सेक्शन में देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन अभी 3 से तो 3 का जो रूल्स पढ़ा है हम लोग क्या पढ़ा है
कल मैंने क्लास भी कर दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूं, 3 का डिविजिबल रूल्स में था सम ऑफ ऑल द डिजिट and check the number is divisible by 3 or not. If yes, then the number is divisible by 3. If not, then the number is not divisible by 3. 1 plus 4 क्या हो गया 5, तो 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, so that the number is 14 is not divisible by 6. ये तो एक इजी टाइप का कुछ छोटा क्वेश्चन नंबर दे दिया, जैसे सपोज मान लो अभी मैं दे रहा हूं जैसे एग्जांपल 1456, अभी मैं क्वेश्चन में बोला है 1456 कैन बी डिवाइडेड बाय 6 और नॉट। सपोज तो ये तो बड़ा नंबर है, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करेगा, जैसे मैं देखूंगा 1456 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, ये तो टाइम कंज्यूमिंग मैटर है, तो इसीलिए तो हम लोग रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड रूल्स को पूरा कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। जो पहले क्या देखो, जैसे ये 1456 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, लास्ट डिजिट 6 है, तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो हियर द नंबर लास्ट डिजिट इज 6, सो इट इज डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला कंसेप्ट तो हो गया 2 का। तो अभी 3 से चेक करूंगा, अगर 3 से भी हो जाएगा तो मैं क्लियरली बोल दूंगा यस इट इज डिविजिबल बाय 6। सो 3 का रूल्स क्या था, सम ऑफ ऑल द डिजिट, तो एक एक करके मैं डिजिट प्लस कर रही हूं, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, देन प्लस करियो 4 प्लस 1 5 5 प्लस 5 10 प्लस 16 16 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 16 तो नहीं आ रहा है, 3 6 जा 18। सो 1456 इज आल्सो नॉट डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया हम लोग को 6 का जो कंसेप्ट, डिविजिबल रूल्स ऑफ 6। तो होप यू क्लियर अबाउट द डिविजिबल रूल्स ऑफ 6। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं डिविजिबल रूल्स ऑफ 7 में 10 मिनट एंटर कर रहा हूं, तो ये तो नोट डाउन कर लिया, अभी मैं इरेज कर रही हूं। ओके, देन स्टार्ट विद द डिविजिबल रूल्स ऑफ 7। ओके लेट्स स्टार्ट डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7। अभी क्या लिख रहा हूं, डिविजिबल रूल्स ऑफ 7 नोट डाउन कर लो। डिविजिबल रूल्स ऑफ 7 में क्या बोला है, देखो डिविजिबल रूल्स ऑफ 7 में बोला है अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट, इफ एनी नंबर्स is divisible by 7 if the difference between twice the one's digit and the number formed by the other digit is either 0 or multiple by 7। तो क्या बोला मैंने, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं बुक का कंसेप्ट। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस वंस डिजिट एंड the number formed by the other digit is either 0 or multiple by 7। ओके, सपोज मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 6804। सपोज मान लो, मैं फिर से एक बार पहले रूल्स लिख लेती हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल करने से आई थिंक अच्छा होगा। ओके, एनी नंबर में इजी कॉन्सेप्ट में लिख रहे हो, वही कॉन्सेप्ट, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 if twice the last digit, if the difference of twice the last digit, if the difference of twice the last digit either 0 or multiple by 7। तो क्या लिख दिया, मैं भी एक बार पढ़ लेती हूँ, एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस द लास्ट डिजिट आइदर 0 और मल्टीपल बाय 7। सही लिख दिया, तो ये नोट डाउन कर लो पहले। सपोज एग्जांपल में दे रहा हूं, अभी एग्जांपल जब देखोगे एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाओगे। जैसे सपोज मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 6804। अभी क्वेश्चन में बोला है 6804 कैन बी डिवाइडेड बाय 7 और नॉट।
तो रूल्स में फॉलो करूंगा। क्या बोला है रूल्स मेरे को फिर से एक बार रिपीट करो। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द लास्ट डिजिट, डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द लास्ट डिजिट, हम लोग का लास्ट डिजिट क्या है इसमें 4, नंबर क्या है 680, डिफरेंस मतलब क्या है सब्सट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द लास्ट डिजिट, ट्वाइस मतलब क्या है 2 इंटू ट्वाइस द लास्ट डिजिट, दैट्स मीन 2 इंटू 4, क्या आ रहा है 680 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ रहा है 672। तो अभी ये जो नंबर आ गया ना 6804 के जगह 672, इसको डिवाइड कर लेते हो 672 7 से डिवाइड कर लेते हो 7963 4 2 is cut it 6 7s are 42, yes it is possible, so that means 6804 can also divided by 7। क्लियर? कुछ नहीं है, बस क्या लिखा है एनी नंबर, कोई भी नंबर दे दो, कोई भी नंबर बोल रहे हैं ये नंबर डिविजिबल बाय 7 और नॉट, कोई भी नंबर दे रहा है तो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट का जो ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई किया 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड बाकी जितना भी नंबर है, अगर बड़ा नंबर भी रहेगा ना तो वो नंबर के साथ बस माइनस करो, माइनस करके जो नंबर आ रहा है उसको बस चेक करो, अगर 0 भी आएगा और नहीं तो कोई भी नंबर है 7 से बस डिवाइड करो, अगर है तो यस इट इज पॉसिबल, अगर नहीं होगा इसमें रिमाइंडर आएगा उसका मतलब 7 से डिवाइड नहीं होगा ये। ओके, होप यू क्लियर द कंसेप्ट अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7 ऑल्सो। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहेगा तो मस्ट भी कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना। ओके ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू नेक्स्ट वाला टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8। ओके, पूरा कंसेप्ट कॉपी कर लो। ओके, पॉज करके तुम कॉपी कर सकते हो ये। तो अभी हम लोग का क्या कंसेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8। ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8 ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट बहुत इजी है। if any number is divisible by 2 and 4 then easily बोल सकते हो then the number is divisible by, then the number is divisible by 8। तो इसके लिए तो 2 and 4 का रूल्स मस्ट बी नीड है। तो अभी डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग 1 by 1 कर रहे हैं। आई थिंक ये इतना भी हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जो 10वीं स्टूडेंट के माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि 2 का रूल्स हम लोग जानते हैं, अगर लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 है तो नंबर 2 से डिवाइड होता है, एंड 4 का रूल्स भी हम लोग जानते हैं, अगर लास्ट 2 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 4 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। सपोज मान लो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, सपोज 7220 इज इट डिवाइडेड बाय 8। क्या देखूंगा पहले देखूंगा ए नंबर 2 के क्या डिवाइड होता है, लास्ट डिजिट में 0 है तो इसका मतलब 2 का काम हो गया, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से डिवाइड होता है। ओके, 2 डन। आफ्टर दैट आई विल चेक द 4, देन 4 के साथ जब चेक करूंगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स हम लोग क्या बोला था, इफ एनी नंबर्स लास्ट 2 डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 4 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। लास्ट 2 डिजिट में क्या है 20 है, 4 का डिवाइड फैक्टर पार्ट में 20 आता है क्या, 4 5 20, सो वी कैन इजीली टेल इट 7220 is divisible by 8। ओके, सो इस बुक में और भी एक रूल्स है, अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट देखो अगर 10 से डिवाइड होता है देन द नंबर इज डिविजिबल। क्योंकि मैं सोचती हूँ आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट ना फिर से क्योंकि हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स कर रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी रूल्स इसीलिए कर रहे हैं हम लोग कम टाइम में मैथ सॉल्व करने के लिए। अगर फिर से 220 को इसके डिवाइड करूंगा
तो फिर एक टाइम कंज्यूमिंग का मैटर है, तो मैंने पूरा रूल्स ही चेंज कर दिया। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 4, क्योंकि 2 and 4 का मल्टीप्लिकेशन ही 8 है, अगर 2 and 4 से डिवाइड होगा तो 8 से मस्ट भी मल्टीपल होगा। ओके, होप यू क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। सो ये भी नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9। क्या करूंगा अभी, डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9। ये डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9 एंड डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 3 इज सेम, बस क्या है, इफ एनी नंबर्स all the sum of the digit if divided by 9, then the number is divided by 9, then the number is divided by 9। क्या बोला है मैंने, इफ एनी नंबर्स, वही सेम कॉन्सेप्ट ऑफ 3 और 3 का जब रूल्स जो कॉपी में तुम नोट डाउन कर रहे हो वो कॉपी के नीचे देखो, उसके साथ मैच करो, ये 3 करोगे तो 9 हो गया। इफ एनी नंबर्स, अगर कोई भी नंबर का ऑल द सम ऑफ द डिजिट, वो नंबर का जितना भी डिजिट है, नंबर अलग थिंग्स, डिजिट अलग थिंग्स, मस्ट भी रखो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं जैसे नंबर एंड डिजिट को सेम कंसेप्ट में, ऐसा नहीं, नंबर डिजिट और नंबर में रहते जो। इफ एनी नंबर्स ऑल द सम ऑफ द डिजिट इफ डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड होगा तुम इजीली बोल सकते हो देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो अगर होगा तो यस, अगर नहीं होगा तो नो। सपोज मान लो मैंने एक नंबर दे दिया 369, मैंने बोल दिया कुछ स्टूडेंट्स को इज इट डिवाइडेड बाय 9, तो स्टूडेंट क्या करेगा, पहले अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑल द सम करेगा 369, चलो कर लेते हैं 6 + 3 9, 9 + 9 18, तो 9 का फैक्टर में क्या 18 आ रहा है, yes or no, obviously yes, 9 2s are 18, so that number is divided by 9। hope you clear about the 9 also। तो छोटा बड़ा जो नंबर देगा ना तो इसमें बहुत हेल्पफुल है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 9, बहुत क्वेश्चन में ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो हर एक रूल्स मस्ट भी फॉलो करो, हर एक रूल्स के ऊपर बहुत ज्यादा दिस मीन्स पढ़ो, फिर उसको सोचो, फिर कुछ एग्जाम्पल करो। लर्निंग मटेरियल से अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर लर्न करोगे तो ज्यादा दिन नहीं रहते, लेकिन अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगा ना वो कॉन्सेप्ट, फिर वो बहुत दिन रहते। ओके, सो देन आई विल डू द टुडेस लास्ट टॉपिक अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10। लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10। सो द लास्ट टॉपिक अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10, ये तो करने का कोई नीड ही नहीं है। तो मैंने जब 2 का स्टूडेंट को भी कर दिया ना तो वो लोग को भी जस्मिन पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 10 में क्या बोला है, इफ एनी नंबर्स लास्ट डिजिट इज 0, अगर कोई भी नंबर का जितना भी बड़ा नंबर दे दो, अगर लास्ट डिजिट 0 है then the number is divided by 10। इसको क्या अंडरस्टैंडिंग करूंगा, ये तो बहुत इजी है। then the number is divided by 10। तो क्या बोला मैंने, डिवाइडेड बाय 10 का रूल्स, अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट इफ 0 देन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 10। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे सपोज मान लो 9 लाख, कितना हो गया 1 10 100,000 10,000 लाख 9 लाख। ओके, सो 9 लाख दे दिया, तो ये 9 लाख के 10 से डिवाइड होता है, लास्ट डिजिट देखूंगा बस 0 है, तो ये देखने का कोई नीड ही नहीं है, बस मैं बोल दूंगा यस इट इज डिवाइडेड बाय 10। होप यू क्लियर। मैं 11 भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर कल से 12 13 14 15 ऐसे करके कंप्लीट करूंगा, देन नेक्स्ट जस्मिन चैप्टर में चला जाऊंगा। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11 आल्सो। ये नोट डाउन करो पूरा। 10 का रूल्स बहुत इजी था, बस 7 का रूल्स में थोड़ा आई थिंक हम लोग को थोड़ा हार्ड लगा आई थिंक, ठीक है, लेकिन बाकी जो था बाकी सब इजी है। डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11, तो डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 11 में क्या बोला है, अगर कोई भी नंबर का इवन प्लेस
एंड द ऑड प्लेस का जो डिफरेंस है ना, तो अगर इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का जो डिफरेंस है, अगर वो 0 और ऐसा कुछ नंबर आएगा जो 11 से डिवाइड होगा, अगर होगा तो यस, जैसे 7 जैसा रूल्स, माइनस करने के बाद अगर 0 और ऐसा कुछ नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। ओके, सपोज मान लो डिविजिबल रूल्स ऑफ 11। सो हाउ डू वी कैन सॉल्व इट डिविजिबल रूल्स ऑफ 11? जैसे पहले रूल्स लिखते थे, एनी नंबर इज divisible by 11 if the difference of the sum of the even place and the sum of the odd place is either 0 or divided by 11। कुछ लंबा चौड़ा रूल्स है। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अगर कोई भी नंबर अगर डिविजिबल बाय 11 है, if the difference of the sum of the even place, तो difference of sum of the even place and the sum of the odd place का जो difference है either 0 होगा और otherwise it is divided by 11। तो अगर ऐसा कुछ नंबर होगा तो must be it is divided by 11। जैसे सपोज मान लो, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आई थिंक क्लियरली विजिबल। जैसे सपोज मान लो 1221, एक एग्जांपल दे दिया ना, हम लोग को क्वेश्चन में बोला है जैसे 1221 कैन बी डिवाइडेड बाय 11 और नॉट। तो क्या करूंगा मैं, सम ऑफ द इवन प्लेस करूंगा, ऐसे लिख के सम ऑफ द इवन प्लेस, सम ऑफ द इवन प्लेस। तो इवन प्लेस का मतलब ऐसा नहीं है जैसे एक क्वेश्चन में कौन सा इवन नंबर है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भी देखा है, जैसे वो लोग क्या करते हैं, इसमें 10 में सर्च करते, इसमें इवन नंबर जो है वही इवन प्लेस है। इवन प्लेस इज अलग थिंग्स, इवन नंबर इज अलग थिंग्स। नंबर नहीं बोला है मैंने, रूल्स में देखो इवन प्लेस बोला है। तो इवन प्लेस जैसे एंड से स्टार्ट होता है, जैसे ए इवन, ए ऑड, ए इवन, ऐसे करके होता है इवन ऑड, इवन ऑड ऐसे करके होता है। अगर नंबर बड़ा होगा तो वही इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड ऐसे करके। सो ये ध्यान में रखना, इवन प्लेस का मतलब ऐसा नहीं है जैसे वो क्वेश्चन में जो इवन नंबर है। सो सम ऑफ द इवन प्लेस क्या हो गया, तो इवन प्लेस में हम लोग को क्या कह रहा है, 1 + 2, तो 1 + 2 क्या आ रहा है, 3। अभी क्या करूंगा, सम ऑफ द, एक थोड़ा इरेज कर लेती हूँ फिर अच्छा होगा लिखने में, पॉज करके लिख लेना। सम ऑफ द ऑड प्लेस, सम ऑफ द ऑड प्लेस, ऑड प्लेस में क्या क्या है, 2 and 1, तो 2 + 1 क्या आ रहा है, 3। अभी इसका देयरफॉर साइन करके क्या करूंगा, इसका डिफरेंस फाइंड करूंगा, देयर डिफरेंस। सो देयर डिफरेंस, देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, माइनस करना, 3 - 3, सो 3 - 3 क्या आ रहा है आंसर, 0। सो अभी 11 का फैक्टर वर्ड गुनो, 11 का 0 के साथ क्या 11 डिवाइड होता है ना, ऑब्वियसली 11 डिवाइड होता है, 11 0 जा 0। सो आ गया ना आंसर। तो मैंने फर्स्ट टाइम में बोला था रूल्स में, जो नंबर आएगा वो नंबर अदरवाइज 0 होगा, अगर अदरवाइज कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो 11 के साथ डिवाइड होता है, ठीक है। अगर होगा तो यस इट इज डिवाइडेड बाय 11, अगर नहीं है तो नो इट इज नॉट डिवाइडेड बाय 11। सो होप यू concept clear about, today I have cleared about the 6, 7 divisible rules of 6, divisible rules of 7, 8, 9, 10 as well as the 11. So next day I will also start from the 12, 13, 14, 15, तो ऐसे कंटिन्यू करूंगा एंड डिवाइड। होप you are little bit clear about this concept। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मस्ट भी, मैंने बोला है जैसे फर्स्ट टाइम ही मेरे को कॉल करो, नहीं तो कमेंट करो, मैं मस्ट भी वो कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लूंगा, पूरा डाउट क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।